हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए बेटा, आज हम आप शुरू करते हैं IUPSC। आज का हमारा टॉपिक रहेगा IUPSC। देखिए बेटा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएंगे, जिससे हम IUPSC के नेमिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन नेम से ही आपको पता चल रहा है। हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है बेटा, तो देखो हाइड्रोकार्बन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, यहां से ध्यान रखो। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड रखे उन्हें क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड। और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखे उन्हें कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्लियर? जो सिंगल बॉन्ड रखे सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखता है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब जो डबल बॉन्ड भी रख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी रख रहा है। अनसैचुरेटेड में दोनों कैटेगरी आ जाएंगी, डबल बॉन्ड वाली भी और ट्रिपल बॉन्ड वाली भी। अब हम इनका एग्जांपल देंगे कि सिंगल बॉन्ड कौन से कंपाउंड रखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन से रखेंगे। ठीक है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड वाला मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए CH4। अब देखो बेटा, हम CH4 जो है हमारा मेथेन होता है इसका नाम, हम बताएंगे आपको कि CH4 का नाम मेथेन कैसे होता है। आप सब IUPSC के अंदर आप उनकी सबकी नेमिंग करना सीखोगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। देखो मिड सेंटर में ना हम वो वाला एटम रखते हैं जो कम होते हैं। कम इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1। तो देखो बेटा, कार्बन हमने मिड में रख लिया और हाइड्रोजन हमने इसके चारों ओर लगा दिया। कार्बन। अब देखो बेटा, इसका हम क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर हम CH4 का कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बन है, कार्बन यहाँ देखो बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा 1 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। हाइड्रोजन के कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका 1 ही रहेगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 होता है। ठीक है, तो शेयरिंग करेंगे आपस में, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है और इसे अपना डुप्लेट पूरा करना है। तो कैसे शेयरिंग करते हैं बेटा? देखो ध्यान से जरा, ऐसे ये और जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H,
वो सिंगल बॉन्ड H। तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH। ये क्लियर, स्ट्रक्चर बनाना सभी को आ गया बेटा। CH4 का स्ट्रक्चर होगा ये। उसके बाद हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे चलेंगे कि डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए मैं रब कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना। देखो बेटा, अनसैचुरेटेड की हम बात करेंगे। अनसैचुरेटेड कौन से कंपाउंड थे, जो सिंगल बॉन्ड रख रहे हैं और सॉरी सिंगल, डबल और ट्रिपल। अनसैचुरेटेड की बात हो रही है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल वाले तो सैचुरेटेड थे, ये कौन से हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड वाला कोई भी आप ले लो, C2H4 ले लीजिए बेटा, C2H4 ले लो। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर बनाइए इसका। कम क्या है, कार्बन है, ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन कहाँ रहेंगे, मिड में रहेंगे, हाइड्रोजन कहाँ रहेंगे, सेंटर पे रहेंगे। लगा बेटा, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, दोनों को 2-2 दे दो। कार्बन की अभी मैंने आपको वैलेंसी बताई थी, कितनी होती है, 6 होती है, 2 4। आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन का, 4 रहता है। लगाइए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, क्रॉस से इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास कितना रहता है, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 रहेगा। देखो बेटा, इसको डॉट से हम शो करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। अगर हमारा डबल है, पेयर है, तो क्या बनेगा, डबल। ठीक है, अगर ट्रिपल होता, सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन है जो आपस में मिल रहे हैं, तो कितना बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड, इससे सिंगल बॉन्ड और इससे, तो कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और जब देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से बिल्कुल, 2 मिल गए, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, वापस से 2 मिले, दूसरा सिंगल बॉन्ड बन गया। तो टोटल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कंप्लीटली, देखिए बेटा, ध्यान से देखना जरा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और तो ये कैसे बन गया, हमारा डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया बेटा। तो ये कंपाउंड, जो ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किस में आता है, अनसैचुरेटेड में। क्यों आता है अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही तो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है, अनसैचुरेटेड वाला। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल। अगर इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखे थे, CH4 था, तो वो क्या हो जाता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, C2H2, C2H2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, C, अब तो इसमें बराबर C C H H। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपने मिड में कार्बन ही क्यों लिए, हाइड्रोजन भी आप ले सकते थे। देखिए बेटा, इसका रीजन है, डॉगी भौंक रहे हैं बाहर, रंग आवाज कम हो जाने दो, नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी। देखो बेटा,
अब दोनों तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, बीच में कार्बन रख के भी और हाइड्रोजन रख के भी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, बाद में हम कार्बन रखेंगे। पहले हम हाइड्रोजन रखेंगे मिड में, उसके बाद हम हाइड्रोजन कार्बन रखेंगे। देखो बेटा ध्यान से, आपने दोनों हाइड्रोजन रख लिए, यहाँ कार्बन रख लिए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन शो कराइए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया। कार्बन के पास 4 है। अब देखो बेटा, कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब कितना होना चाहिए इसके पास, 8 होना चाहिए। और हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए, डुप्लेट पूरा करना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो कैसे होंगे, अगर हम इसकी शेयरिंग इससे कराएं तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई हाइड्रोजन के पास तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन के पास तो हो गया, लेकिन कार्बन के पास तो नहीं हुआ। कार्बन के पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है अभी। ऐसे इसी के साथ है, अगर आप इसके साथ आप यहाँ रखते हो तो देखो बेटा इसके पास भी 5 है, इसके पास डबल है, तो इसका तो डुप्लीट पूरा हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को बीच में नहीं रखेंगे, कार्बन को बीच में रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, ये तो हो गया आपका। अब मैं थोड़ा सा इसे ना रब कर देती हूँ, रब करने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा हमें। अब हम रखेंगे कार्बन बीच में, यहाँ हो गया हमारा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बेटा, कार्बन हमारा क्या होता है, वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 3 4 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना है, करो बेटा शेयरिंग करो। शेयरिंग हम कराएंगे, ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला। अब इनकी आपस में शेयरिंग कराओ बेटा। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। बनाइए इसका स्ट्रक्चर, ड्रॉ करिए जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक पे। एक सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, यहाँ कितना बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन गया, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर। चलिए ये क्या हुआ, हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका नाम एथीन है, इसका नाम एथाइन है। तो कैसे इनका नाम आया, ये एथाइन क्यों पड़ा इसका नाम एल्कीन क्यों पड़ा, इसे हम एथीन क्यों कहेंगे, इसका नाम मेथिन क्यों था। तो ये सब क्यों का जवाब आपको मिलेगा IUPAC की नेमिंग में। IUPAC हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उसमें बताएंगे कि हम इनका नाम एल्कीन क्यों है, इनका एल्काइल क्यों है। ये बार बार निकल जाता है। ओके बेटा, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। तो आप क्या करना है, मैंने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में एक बार रिवाइज करा देते हैं। मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड सिंगल, ऐसे याद रखना, सैचुरेटेड सिंगल और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आपको मिलेंगे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया डिटेल में बनाना। और अब हम इनकी नेमिंग करेंगे IUPAC के अंदर, और वो पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।